हेलो दोस्तों, मैं नितेश प्रजापति। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी ग्रुप पर। आज का हमारा टॉपिक है दिशा। दिशा में कोण पर आधारित प्रश्न। मैंने अगले वीडियो में दिशा पर आधारित एवं दूरी पर आधारित प्रश्न को हल करा चुके हैं। इस वीडियो में हमने कोण पर आधारित प्रश्न को हल कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं, कुछ बेसिक इसमें जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये तो दिशा आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी इसमें देख लीजिए। इसमें यहाँ पे उत्तर हो जाएगा और नीचे की तरफ होता है दक्षिण और दाहिने हाथ की तरफ होता है पूर्व और बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम। और ये उत्तर पूर्व के बीच में है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा और ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण कहो या दक्षिण पश्चिम कहो, एक ही मतलब होता है, तो इसको कह दो पश्चिम दक्षिण। और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम कहो या पश्चिम उत्तर, ये उत्तर पश्चिम हो गया हमारा। अब ये देखिए दोस्तों, एक वृत्त जो होता है वो अपने आप में कितने का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो अगर इसको दो भाग में डिवाइड कर दो तो एक भाग जो ये वाला बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। इससे यह पता चलता है कि जो ये दो दक्षिण और पूर्व दिशा होता है, इसके बीच में जो ये बनता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। और जो ये उत्तर और पूर्व जो है, ये जो कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यही हमारा दिशा है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये 90 डिग्री का बना रहा है, उत्तर पूर्व मिलकर 90 डिग्री का। और फिर इसमें अगर हम एक एक भाग और डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो बनेगा 45 डिग्री का, ये कोण जो बनेगा 45 डिग्री का। इससे ये ज्ञात होता है कि जो 90 डिग्री का कोण है वो 4 बार बनेगा तो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अगर जो 45 वाला कोण है, 45 डिग्री वाला, वो 8 बार बनाएगा तब होगा 360 डिग्री। और इसमें एक और देख लेते हैं, 45 वाला, 1 2 3, 45 वाला जैसे यहाँ पर है कोई व्यक्ति और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है तो यहाँ पे आ जाएगा। और कह दे कि दक्षिणावर्त दिशा में 335 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पे हमें 45 गुणे 3, तो ये 45 मिलाकर हो जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 15 की 5, हाथ लगा 1, 4 तिहाई 12, 1 13, हो जाएगा 135 डिग्री। तो इससे यहाँ परिभाषित होता है कि 45 डिग्री वाला कोण 3 दाई घूमेगा तो 135 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक और देख लीजिए दोस्तों, इसमें अगर जब प्रश्न में कहता है कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, अगर दक्षिणावर्त कह रहा है तो वह घड़ी के दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, इधर से ना, इधर से ऐसे ऐसे चलती है, तो ये दक्षिणावर्त दिशा है। ये कौन है? दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में। ये देखिए दोस्तों, हमारा है घड़ी के दिशा में, दक्षिणावर्त यानी घड़ी के दिशा में। जब इधर से चलेगा, इधर से चलेगा, इसे कहते हैं वामावर्त, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में।
घड़ी के विपरीत। जब इधर पे कोई व्यक्ति चक्कर लगाएगा तो ये वामावर्त होगा घड़ी के विपरीत, अगर इधर पे लगाएगा तो दक्षिणावर्त होगा घड़ी के दिशा में। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। पश्चिम को मुँह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में, कह रहा है कि इधर पश्चिम होगा तो पश्चिम की तरफ ये व्यक्ति है और इधर का मुँह करके 45 डिग्री घूमता है। तो 45 डिग्री घूमेगा तो दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि घड़ी के दिशा में। तो यहाँ ऐसे घड़ी घूमती है इधर से, तो घूमेगा तो इस पर आ जाएगा 45 डिग्री, यही हमारा बन रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि उसी दिशा में 180 डिग्री घूमते हैं। तो यहाँ पर है, अब 180 डिग्री कह रहा है तो यहाँ पे देखिए 45 45 90, फिर 45 45 90, मतलब कि 180। तो सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो ये अपने विपरीत यहाँ 180 होगा। तो 180 यही सीधा रेखा पे कोण बनता है ना, तो ये सीधा पे 180 बन रहा है, सीधा ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री पर। फिर वामावर्त दिशा में 270, तो कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से वामावर्त मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे जा रहा था इधर से, फिर ये यहाँ से घूम कर यहाँ से घूम रहा है। अब यहाँ से 270 डिग्री का कोण बनाएगा इधर। तो देखिए फिर यहाँ से सीधा हो जाएगा, इस पर हो जाएगा 180, फिर 180 और ये 45, ये 45 ये फिर यहाँ पहुँच जाएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे 180 हो गया तो ये 270 कहा था, तो 45 45 90, मतलब कि हो गया 180 यहाँ पे हो गया था, फिर इसमें 90 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 270। तो ये फिर कहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया यहाँ पे इस वाले स्थान पे, यहाँ पे। तो ये हमारा किस दिशा में पहुँचा है, ये पहुँचा है, ये हो गया दक्षिण और ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में, मतलब कि ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये दिशा हमारा है दक्षिण और पश्चिम। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे वह व्यक्ति मुँह करके खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूँ। चलिए इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मतलब ये दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है। तो दक्षिण कहाँ पर होता है, इस साइड, यहाँ पे वह खड़ा है। फिर कह रहा है कि वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमते हैं, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त मतलब घड़ी के दिशा में, वामावर्त कह रहा है तो घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, सॉरी वामावर्त मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर दक्षिणावर्त कहता तो घड़ी के दिशा में होता, वामावर्त कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। वामावर्त घूम रहा है कितना, 135 डिग्री। तो यहाँ है तो 135 दोस्तों हमने उसमें बताया था कि 135 है तो 45 45 45 तीन दाई जाएंगे, तो एक 45 45 45 तीन दाई गए और यहाँ पर आ गया, वो इस समय यहाँ पे पहुँचा है। तो फिर कह रहा है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 45
डिग्री मुड़ जाता हूँ तो अब मैं किस दिशा में मुँह करके खड़ा हूँ। तो कह रहा है यहाँ पे पहुँचा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। यहाँ है तो ठीक पीछे मुड़ता है, मतलब कि सीधा यह 180 डिग्री का कोण बना लेगा। तो फिर कह रहा है कि अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। तो ये है, तो इसका दाहिना, ये प्रश्न देखिए ऐसे बन रहा है, तो इसका दाहिना किधर होगा? इसका दाहिना इधर ही होगा ना, इधर आ रहा है तो इसका दाहिना इधर ही होगा। तो यह इस समय यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये किस दिशा की ओर पहुँच गया है? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। तो ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर हो गया है। ऑप्शन में देखिए पश्चिम दिशा बी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रस्त है। अग्रस्त मतलब होता है कि स्थिर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रस्त है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे हो जाएगा? देखिए ये हमारा ऊपर है, तो ये हो जाएगा उत्तर और इधर है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर वह व्यक्ति खड़ा है। फिर कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में मतलब कि घड़ी ऐसे ही घूमती है, इधर से टिक टिक टिक। तो ये कह रहा है कि 90 डिग्री, तो 45 45 90, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से गया घड़ी के दिशा में यहाँ। अब कह रहा है कि पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री, तो इधर से जा रहा है, तो ये घड़ी की दिशा है। अब घड़ी के विपरीत दिशा मतलब इधर से अब घूम जाएगा, फिर इधर 135 डिग्री, तो 45 45 90, फिर 45 हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो अब ये यहाँ से चलकर इस वाले पे आ गया, मतलब किस दिशा की ओर है? अब ये हमारा है पश्चिम दिशा की ओर। ये हमारा पश्चिम दिशा की ओर हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं पश्चिम कहाँ पर है। पश्चिम देखिए दोस्तों, ऑप्शन में ए है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किमी पैदल चलता हूँ। कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किमी पैदल चलता हूँ, फिर मैं 180 घूम जाता हूँ। कह रहा है कि मेरे घर से मैं उत्तर की ओर, ये मान लो घर है। कह रहा है मैं यहाँ से उत्तर की ओर 5 किमी पैदल चलता हूँ। यहाँ से उत्तर इधर है ऊपर की ओर, यहाँ से 5 किमी चला और यहाँ पे आ गया। इस समय ये यहाँ पहुँचा है, यहाँ पर। तो कह रहा है फिर मैं 180 डिग्री मुड़ जाता हूँ और 8 किमी चलता हूँ। तो ये 180 डिग्री घूमेगा, इधर का मुँह है, तो 180 डिग्री जब घूमेगा तो ये अपने पीछे की मतलब कि इस तरफ, इसका मुँह उधर है तो इधर हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ हो गया। तो फिर कह रहा है कि 8 किमी चलता हूँ, तो यहाँ से 5 किमी फिर विपरीत आया, तो 5 ये हो गया, फिर इधर 3 किमी और आया, तो 5 3 8 किमी यहाँ पे आ गया। अब ये 3 किलोमीटर और पीछे आ गया, तो ये हो गया 8 किमी। तो फिर कह रहा है कि कितनी दूर पर कौन सी दिशा में है? तो यहाँ पर ये था, तो फिर यहाँ 5 किमी गया, फिर 5 किमी विपरीत आया, फिर 3 किमी और पीछे आया, तो मतलब कि 3 किमी दक्षिण दिशा की ओर स्थित है वह। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3 किमी दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा दिशा हमारा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।
इतना समय देने के लिए हमारे वीडियो पे